प्रदेश कांग्रेस कमेटी के तत्वाधान में ईडी कार्यालय का घेराव किया गया। मध्य प्रदेश के भोपाल में भारी संख्या में पहुंचे कांग्रेस नेता विशाल प्रदर्शन में। प्रदेश कांग्रेस कमेटी के तत्वाधान में ईडी कार्यालय का घेराव किया गया। मध्य प्रदेश के भोपाल में भारी संख्या में पहुंचे कांग्रेस नेता विशाल प्रदर्शन में सेबी में हो रही भारी अनियमितताओं को लेकर कांग्रेस ने बीजेपी सरकार पर जमकर निशाना साधा। सर, जो भगवान श्री कृष्ण है उसकी वो पदोई यात्रा शुरू करने जा रही है बीजेपी, अब उनके पद चिन्हों पर बीजेपी तो धार्मिक पार्टी है, तो वो सभी जो धार्मिक उनके इवेंट्स हैं तो उनको उसे करना भी चाहिए। अब ये तो धार्मिक पार्टी डेमोक्रेसी में और वो चल रही है, ये अपने आप में भारत का दुर्भाग्य है, क्योंकि धर्म की एक सीमा होती है और पॉलिटिकल जो टेरिटरी होती है उसकी सीमा पूरा भारत है। राजनीतिक लीडर पूरे भारत का लीडर होगा और धर्म का लीडर अपने धर्म तक ही सीमित रहेगा। अब वो उनके है पार्टी, उनका मुझे लगता है वो कर रहे हैं तो वो अपने हिसाब से ठीक कर रहे हैं। आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं के लिए 1 लाख नए सदस्यता अभियान को लेकर एक मुहिम चलाने जा रही है। भारतीय जनता पार्टी के पास पहली बात तो कोई है ही नहीं, वो तो टोटल फॉल्स पार्टी है। मैं आपको सबूत दे सकता हूँ कि भारतीय जनता पार्टी जो जीत करके आती है वो टोटल वोट को लूट करके, और प्रशासन उनका इस समय डायरेक्ट एजेंट बन गया है। पुलिस बूथ को खुद लूटती है खुद, और लूट करके वो दिल्ली में पहुंच जाते हैं और यहाँ पर जहाँ भी आते हैं वो लूट करके आ रहे हैं। उनके पास मतदाता नहीं, भाजपा को चाहने वाले देश में कोई मतदाता नहीं, ये मैं दावा कर सकता हूँ, सबूत भी दे सकता हूँ। सरकार पर लूट करके बना लेते हैं। अब कांग्रेस उसका विरोध नहीं कर पाती है, कांग्रेस पार्टी को उसका विरोध करना चाहिए लेकिन नहीं कर पाती है। इस वजह से भाजपा सत्ता में बैठी है। भाजपा अपनी योग्यता से नहीं बैठी, भाजपा सत्ता में बैठी कांग्रेस की कमजोरियों के कारण। कांग्रेस की कमजोरी कहना चाहिए उसको, कांग्रेस की कमजोरी है, और कांग्रेस की कमजोरी का ही कारण है कि भाजपा सत्ता में। अब ये तो देखिए, अब अभी राहुल जी ने कमजोरी काफ़ी दूर की थी, अब राहुल जी के साथ देने वाले लोग ज़्यादा हो जाएंगे तो कमजोरी दूर हो जाएगी। अभी नहीं, उतनी नहीं है, कोशिश तो कर रहे हैं। अगर अभी हो जाती नहीं तो मैं ये गिना सकता हूँ कि कम से कम 60 सीटें भारतीय जनता पार्टी पुलिस और प्रशासन गुंडागर्दी के दम पे जीत के आई है, तो इसी बार में बहुमत आ जाता। ये इंडिया गठबंधन नहीं, ऊपर के नेतृत्व पर नहीं उठा रहा, मैं ये कह रहा हूँ कि राहुल गांधी ने जो कोशिश की है, तो राहुल जी के साथ अगर सभी नेता पूरी मानसिकता के साथ खड़े हो जाएं, राहुल जी जैसी मानसिकता है वैसे खड़े हो जाए, बीजेपी कल खत्म हो जाएगी। बीजेपी का कोई चक्कर नहीं। उसके व्यक्तिगत विचार होंगे, पर हमारी कांग्रेस पार्टी सोनिया जी और राहुल जी प्रियंका गांधी के नेतृत्व में एकजुट होकर पूरे देश में भारतीय जनता पार्टी को मुंहतोड़ जवाब देंगे। उन्होंने जनता को गुमराह करके कई प्रकार के प्रलोभन देके, उन्होंने आश्वासन देके दोबारा सरकार में दिल्ली में भी आ गए और भोपाल में भी आ गए। पर अब जनता समझ गई है कि भारतीय जनता पार्टी ने जो उन्होंने आश्वासन दे वह एक भी पूरा नहीं हुआ। उन्होंने अपना ही काम किया, राम नाम जपना परमाल अपना, उन्होंने कमाने का काम किया पर जनता के हित में काम नहीं किया। अब जनता समझ गई है, आने वाले समय में भारतीय जनता पार्टी को मुंहतोड़ जवाब मिलेगा। बरैया जी कह रहे हैं कि लूट घसोट करके भाजपा सरकार बनाती है पर हम उनका विरोध नहीं कर पाते हैं। भारतीय जनता पार्टी लूट खसोट करके सरकार बना लेती है, जनता समझ रही है। अभी जनता मौन है, पर चुनाव के समय उसको जवाब भारतीय जनता पार्टी को देंगे। कितने झूठे लोग हैं, ये सब तरफ से लोगों को गुमराह करें। हमारे नौजवान बेरोजगार हैं, किसान परेशान हैं, कर्जा माफ करने की बात की, कर्जा माफ नहीं किया, महिलाओं को मदद करने की मदद नहीं की। तो ये सब झूठ में झूठ बोलते गए, पर अब जनता समझ गई है। वो कह रहे हैं बरैया जी के 60 सीटें करीबन भाजपा ने इसी वजह से हथियाई है कि राहुल जी के साथ में पूरे तरीके से कांग्रेस के जो नेता हैं वो खड़े नहीं हो पाए। अब जहाँ मैंने कमियां रही है,
कांग्रेस पार्टी ने दुरुस्त किया है। अब वो कमियां और कोई चूक हुई है उसको दुरुस्त करके अब मैदान में आएंगे और भारतीय जनता पार्टी को मुंह तोड़ जवाब मिलेगा। थैंक